हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, मेंस एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, लेक पर नोटिफिकेशन कब आएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन कब आएगा, इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। और सबसे ज़रूरी बात है, ये वीडियो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम दिया है। जो बंदे इंटरेस्टिंग वो वीडियो देख सकते हैं और जिनको इंटरेस्टेड नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। और चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलो, मैं इसमें पहले एक चीज़ और बता दूँ, मैं इसमें क्या बताना है। इसमें मैं कट ऑफ के बारे में बताऊँगा आपको, एग्ज़ाम डेट्स, लेक पर नोटिफिकेशन और अदर नोटिफिकेशन जिसमें गन्ना विभाग से है और क्या जूनियर असिस्टेंट स्टेनो है, उसका एग्ज़ाम डेट है, सब के बारे में बताऊँगा। आओ चलते हैं आगे। ये देखो आपके सामने फॉर्मेट है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021, तो देखो इसका एग्ज़ाम हुआ था 24/8/2021 को एग्ज़ाम हुआ था इसका, और ये 2 शिफ्ट में हुआ था। तो मैंने इसमें लिख रहा क्वेश्चन पेपर आया था। इसका मतलब ये है कि आयोग ने जो क्वेश्चन पेपर था वो ले लिया था पेपर होने के बाद। तो ये क्वेश्चन पेपर को इन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पर रात के 9 बजे डाला था, ठीक है जी। और उसके बाद आता है कि आंसर की आउट कब हुई, तो 31/8/2021 को इसकी जो आंसर की आयोग द्वारा मतलब डाल दी गई थी उस पर ऑफिशियल साइट पे। और अटेंडेंस की बात करें तो इसमें 17 लाख या 16 लाख, एक न्यूज़पेपर में 16 लाख दिखा रखा और एक में 17 लाख, तो तकरीबन हम 16-17 लाख मान सकते हैं, इतने बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था। और जो इसमें आवेदन किया था 20 से 21 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन किया था, जिसमें तकरीबन 3 से 4 लाख बच्चे इसमें एब्सेंट रहे हैं। तो 17 लाख बच्चों के ऊपर ये एग्ज़ाम हुआ था और ये 2 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, इसका लेवल क्या था पेपर का, तो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, हार्ड बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जिन बच्चों ने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम दिया उनको सबको पता है कि पेपर का लेवल क्या आया था। और बात करें पेपर में था क्या, कि पेपर हार्ड था, इजी था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो शिफ्ट 1 की अगर हम बात करें तो शिफ्ट 1 में सबसे ज़्यादा मैथ जो डीआई था उसके 20 क्वेश्चन आए थे, उसका लेवल हार्ड था। हार्ड का मतलब ये था कि सभी के तकरीबन 5-6 क्वेश्चन उसमें गलत थे। और इसमें हिंदी भी काफ़ी आसान दी हुई थी, इंग्लिश भी, अर्थमेटिक जिसमें 5 क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान था इसमें। और हम बात करें इंडिया जीके की, वो भी ठीक थी। और थोड़ी जो करंट थी उसमें बच्चों के जैसे 10 क्वेश्चन करंट के आए थे, जिसमें 10 क्वेश्चन में तकरीबन सबके 4 से 5 क्वेश्चन ही सही पा रहे थे। और बात करें हम जनरल साइंस की, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे, तो एवरेज सबके 2 या 3 क्वेश्चन सही थे। तो इसमें जो लेवल हार्ड था करंट अफेयर और डीआई का था। और बस मेरे हिसाब से तो इतना ही था। बाकी सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो डीआई का लेवल था बिल्कुल आसान था। तो कहने का मतलब है कि डीआई बिल्कुल आसान आई थी सेकंड शिफ्ट में। और इसमें बस हिंदी का हल्का सा लेवल अप था, बस ज़्यादा हार्ड नहीं, हल्का सा पेपर अप था। तो कहने का मतलब यही है कि जो शिफ्ट 1 का पेपर मेरे हिसाब से हार्ड था एज कम्पेयर टू सेकंड शिफ्ट के। अब बात है, मैंने इसमें लिख रखा है कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि किस में पेपर क्वेश्चन हार्ड आए थे, किस पेपर में, तो शिफ्ट 1 में हार्ड आए थे। तो मेरे हिसाब से शिफ्ट 1 में नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा। बाकी हर किसी का अपना हिसाब है, किसी ने पेपर देगा, किसी को नहीं आता होगा तो उसको शिफ्ट 2 भी हार्ड लगेगी और फर्स्ट भी हार्ड लगेगी। वो अपने देखने का नज़रिया है। जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करी होगी उनको एक्चुअल में लेवल का पता होगा, किस पेपर का लेवल हार्ड था, किसका ईजी था। तो मेरे साथ किस बच्चों ने पेपर दिया है तो उनके हिसाब से शिफ्ट 1 ही हार्ड बताई जा रही है।
बाकी आप सभी को पता, आपने एग्ज़ाम दिया होगा कि अच्छे से किसका पेपर ले, मतलब किस शिफ्ट का हार था, किसका जी था। तो मेरे हिसाब से शिफ्ट 1 में नॉलेजेशन होना पक्का है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि किस शिफ्ट में नॉलेजेशन होगा। ये बात कंप्लीट होने के बाद कि कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है 3 से 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो अब पहले सबसे बड़ी बात आती है नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखो कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ, फिर मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मान के चल शिफ्ट 1 में एग्ज किसी के मार्क्स आए 50 और शिफ्ट 2 में किसी के मार्क्स आए 53। अब इसमें जो डिफरेंस हुआ है 3 मार्क्स का। अब क्या है, शिफ्ट 1 में ये अगर 3 से 4 नंबर बढ़ाते हैं तो इसको इक्वल करेंगे। ये तो इक्वल कैसे करेंगे, तो जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 3 मार्क्स बढ़ा देंगे तो इक्वल हो जाएंगे 53 53 इसमें और 53 इसमें ऑलरेडी है, तो इक्वल हो गया रेशियो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें +3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे शिफ्ट वालों के, अगर 3 से 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होता है तो। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको सभी को समझ में आई होगी कि 3 मार्क्स अप हो जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट वालों के। आगे बात आती है कि इसमें पद कितने थे, टोटल पद जो यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था। तो इसमें जो नोटिफिकेशन में आया था उसमें 22 से 23,000, तो 23,000 टोटल पोस्ट आई थी। पूरा डाटा आप देख लेना नोटिफिकेशन में, मैंने अप्रोक्स बता दिया है 23,000 टोटल वैकेंसी हैं। और 21 से 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिसमें 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। 23,000 वैकेंसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो बात कर लेते हैं हम अपने पद की। पद में बात कर लेते हैं हम लेखपाल। सबसे पहले बात करेंगे हम लेखपाल की। लेखपाल में वैकेंसी है टोटल 7,882। और ये जो पीटी का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे, तो 15 गुना हो जाते हैं आपके 1,18,230। तो 1,18,230 बच्चे लेखपाल की परीक्षा में बैठेंगे, जिसको हम मेंस परीक्षा कहेंगे, क्योंकि प्री हो गया जिसको पीटी बोलते हैं हम। मेंस परीक्षा में 1,18,230 बच्चे बैठेंगे। योग्यता की बात करें तो +2 तो चाहिए सभी को, उसके साथ ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी चाहिए। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो अब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करना की जो प्रक्रिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। हर महीने आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ट्रिपल सी में। अगर आपने मान के चलो सितंबर में इसका रजिस्ट्रेशन कराया तो अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा और दिसंबर में इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो ट्रिपल सी की प्रक्रिया वो 3 महीने की होती है, क्योंकि 1 महीना जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे। एग्जाम्पल के जैसे मैंने सितंबर में रजिस्ट्रेशन करा और अक्टूबर का महीना बीच में छोड़ दूँ, तो उससे जो तीसरा महीना होगा नवंबर, तो उसमें मेरा एग्ज़ाम होगा। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 1 महीने के बाद आएगा। 1 महीना हो जाए दिसंबर, तो दिसंबर में मेरा रिजल्ट आएगा। तो जिनके पास ट्रिपल सी का नहीं है वो ट्रिपल सी के लिए अभी अप्लाई करें, बिल्कुल भी देरी ना करें। अगर जिन्होंने ट्रिपल सी नहीं होगा वो लेखपाल परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। एक सर्वे के अनुसार कितने बच्चों पर ट्रिपल सी है, तो 70% बच्चे ऐसे हैं कि जिन पर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, 30% पे नहीं है। तो कहीं देरी ना हो जाए, इसलिए आप भी अप्लाई कर लें अभी से ही। और किस हिसाब से ट्रिपल सी का अप्लाई करना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा कहाँ से कैसे कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और
स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बताता हूँ मैं आपको। और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट्स नवंबर, कैलेंडर के अनुसार एग्ज़ाम डेट नवंबर बताई गई है, पर मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में एंड में डिस्कस करूँगा। पहले मैं इनको जितनी अदर पोस्ट हैं इनके बारे में बता देता हूँ। तो हम बात करते हैं कि कट ऑफ पीईटी। तो मैंने दिखा रखा सेफ स्कोर 60+। तो जो सेफ स्कोर होगा वो 60+ होगा हर किसी के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन। जिसके 60+ हैं वो अपनी तैयारी मेंस के लिए जारी रखें। तो मैंने इसमें दिखा रखा है कि जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, वो है 60 से 62, ईडब्ल्यूएस के 58 से 60, ओबीसी की 56 से 58, एससी की 55 से 57, एसटी की 52 से 55 और पीएच की 40 से 42 और एक्स सर्विसमैन की 35 से 40। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसमें आप 2 नंबर माइनस कर लो, 2 नंबर प्लस कर लो। यहाँ जो कट ऑफ है जनरल की वो 58 से 60 भी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की भी 56 से 58 जा सकती है और ओबीसी की 55, एससी की 52, 53, एसटी की 50 से नीचे भी हो सकती है। कहने का मतलब है ये एग्जैक्ट नहीं है, एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड में क्या होता है, संभावित। हम मान सकते 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, पर मेरे हिसाब से इतने ही बीच में कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि मैंने खुद पेपर को एनालाइज किया है, कैस बच्चों को पूछा है उनके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं। तो ज़्यादातर बच्चों ने 60 से वैसे नीचे ही बताया है कि 60 से नीचे रहा है स्कोर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे भाई जिनके आंसर की नहीं आए थे, किसी के 70+ बैठ रहे थे, किसी के 80+ बैठ रहे थे। अब जैसे ही आंसर किया ये भाई 70 वाले के भाई 60 हो गए, ठीक है जी, इनके 70 हो गए, मतलब किसी के हर किसी के 5 से 10 नंबर सबके इंक्रीज हुए हैं, ये लगा लो। तो आपको पता आंसर की आने के बाद ज़्यादातर 90% चांस आंसर की आने के बाद जो ऑफिशियल आंसर की आ जाती है तो मार्क्स 3 से 4 मार्क्स घट ही जाते हैं। और कोई लक होता है कि भाई, मैं ऐसे नहीं बोला कि बिल्कुल भाई घट ही जाते हैं, 10% ऐसे चांस होते हैं कि बढ़ जाएं मार्क्स। बढ़ते भी बच्चों के, मैं ये नहीं बोला कि नहीं बढ़ते, बढ़ते भी हैं और बड़े भी होंगे बच्चों के। और ये बात नहीं कि भाई 70 भी नहीं है बच्चों के, 80 भी नहीं है भाई, बच्चों के 70 भी आए होंगे, 80 भी आए होंगे। पर पॉसिबिलिटी यही रही कि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स अब घटे हैं, चाहे घटे 3 नंबर या 4 नंबर पर, घटे जरूर हैं इस बार मार्क्स। और आगे देखते हैं कि रिजल्ट डेट, सबसे बड़ी बात मेन मुद्दा कि रिजल्ट पीईटी का कब आएगा। देखो पीईटी की जो रिजल्ट है आपको देखो सबको पता है कि मैं देखो बताता हूँ आपको, 24/8/2021 को आपका एग्ज़ाम हुआ, 31/8/2021 को आपका आंसर की आई। अब आंसर की आने के बाद प्रक्रिया चालू होगी, तो आप मान लो सितंबर से स्टार्ट होगी प्रक्रिया। सितंबर कब से होगी, आपने अगर देखा कि ऑब्जेक्शन की ऑब्जेक्शन है कब से, 6 से 7 तारीख, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लेना उसमें क्या था कि 6 से 7 थी, 5 से 6 थी, तो डेट को ऑब्जेक्शन तो मांगा हुआ था। उसके बाद ये प्रक्रिया चालू होगी ओएमआर सीट चेक होने की। अब मैं आपको बता देता हूँ, ओएमआर सीट लगभग एक दिन में 1 लाख तक ओएमआर सीट चेक कर सकती है बस। अब भाई आयोग ये थोड़ी ना कि डेली लगा रहेगा, 1 लाख डेली चेक करवाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कंपनी चेक करती हैं भाई, आयोग भी चेक नहीं करता। आपको ये बता दूं कि आप सोच रहे हो भाई कोई यूपी SSC इसको चेक करेगा जाते ही, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद ये कंपनी जो इनको टेंडर दिया जाता है ये खुद ही वो अपनी चेक करते हैं ओएमआर सीट को। तो जो इस मशीन होती है ओएमआर सीट की, वो एक दिन में 1 लाख मैक्सिमम चेक कर सकती है बस। तो भाई वो इतनी तेज़ भी नहीं कि एक दिन में ही सारा कुछ उड़ा देंगे। अगर हम देखी जाए तो अगर इन्होंने 5 सितंबर से, मेरे एक हिसाब से एग्ज़ाम मतलब 5 सितंबर से इन्होंने मान के स्टार्ट कर दी, 5 सितंबर से, तो लगा लो 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया है
तो ये लगा लो 15, ये हो गए आपके 22-23 तारीख, 22 या 23 तारीख तक आपके पूरी उम्र सीट चेक हो जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जितने सरकारी काम होते हैं बड़े धीमी प्रक्रिया से चलते हैं। हाँ, ये बात भी कि चुनाव आ रहे हैं कि सबको सरकार को ये भर्ती तो पूरी कंप्लीट करनी है, पर इतनी जल्दी भी नहीं होगी 1 दिन में 1 लाख ये चेक कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। क्योंकि देखो कुछ छुट्टियाँ भी पड़ती हैं, संडे को भी, संडे वाले दिन काम नहीं करते, और आपको पता और भी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, और भी ये थोड़ी ना कि एक ही काम है, और भी काम होते हैं। तो अगर ये दिन में 40 से 50 हज़ार 30 हज़ार ही मैक्सिमम है, इतने ही कर पाते हैं, 30-40 हज़ार ही, क्योंकि आपको पता है कि कितने बंडल हो जाते हैं, उनको सेट करना, फिर उस मशीन में डालना, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कह ही देते हैं कि हम 1 महीने में रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, बहुत कठिन काम है। क्योंकि 1 आध लाख बच्चे होते तो ये 10 दिन में 5 दिन में रिजल्ट फेंक देते, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी रिजल्ट देना। अब बात आते हैं, हम अपनी बात पर आ जाते हैं कि रिजल्ट डेट क्या है। अब भाई बात सुनो, देखो सबके अपने अलग रिव्यूज है, हर यूट्यूबर अपना अलग बता रहा है कि उसका रिजल्ट कब आएगा, 1 महीने में आएगा। देखो अखबार के अकॉर्डिंग है कि सितंबर के एंड में, इनके अकॉर्डिंग सितंबर के एंड में है। भाई देखो ऐसा पॉसिबल है नहीं, मैं इस बात की 100% गारंटी दे रहा हूँ कि सितंबर के एंड में रिजल्ट नहीं आ सकता। अब बात रिजल्ट आएगा कब, भाई देखो रिजल्ट तो आना अक्टूबर में ही है, इसको आप 100% लिख के ले लो। तो देखो आपको पता भाई, मान के चले सितंबर में, मान के चलो कोई पॉसिबिलिटी हो भी कि सितंबर में रिजल्ट को उम्र सीट चेक कर दी, अरे भाई फिर भी आयोग की मीटिंग भी होनी पड़ती है, तो मीटिंग में बातचीत होती है, उन्हें 5-10 दिन जब भी लग जाते हैं कि भाई हम इस हिसाब से कट ऑफ आई है, इस हिसाब से बच्चे हैं। तो चक्कर क्या है, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पर इतनी जल्दी होगा नहीं। ये कम से कम मान के चलो आप 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तो उम्र सीट 10 तक ही चेक हो जाएंगी। मान के चलते हैं कि 10 अक्टूबर तक ये सीट चेक कर दें उम्र सीट। उसके बाद ये अपनी मीटिंग में बैठाएंगे, वार्तालाप करेंगे, उसमें बताएंगे कि कितने बच्चों को लेना है। भाई देखो बच्चे तो उनको ज़्यादा लेने पड़ेंगे इस बार, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। भाई देखा जाए तो मेरे हिसाब से 3.5 लाख बच्चे तो उनको लेने ही लेने हैं, 3.5 लाख तो 3.5 लाख तो उनको बच्चे लेने ही लेने हर हाल में। क्योंकि देखा जाए तो 23,000 वैकेंसी उनका 15 गुना कर लो तो 3.5 लाख तो बनते बनते। पर हो सकता है ज़्यादा भी ले लें, एक कट ऑफ निर्धारित कर दें भाई, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। बाकी 3.5 लाख बच्चों तो उनको लेने ही लेने मेरे अकॉर्डिंग। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि लेखपाल के अलग लगा देंगे कट ऑफ, स्वास्थ्य विभाग के अलग लगा देंगे। अरे भाई आयोग के को क्या मतलब कोई सपना आ रहा है कि मतलब कि भाई ये बच्चे लेखपाल के लिए आया है, ये स्वास्थ्य विभाग के लिए। भाई आपने जब फॉर्म भरा था तो उसमें ऑप्शन थोड़ी ना मांगा गया था कि ये लेखपाल के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए भर रहा हूँ मैं। सभी को पता है तो इस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें एक फिक्स कट ऑफ लगानी पड़ेगी। फिक्स कट ऑफ निकाल देंगे, बिल्कुल जैसे एस्टेट की निकाल देते हैं, सीटेट एस्टेट की, ऐसे ही एक निर्धारित कट ऑफ निकाल देंगे। भाई इस कट ऑफ से ऊपर वाले सब फार्म भरेंगे। अब चक्कर क्या है कि अब बोला कि पटवारी में 1,18,000, वो कैसे लेंगे उसको मैं बता देता हूँ आपको। देखो पटवारी में 1,18,230 बंदे ऐसे हैं जिनको ये लेंगे। अभी परसेंटाइल के अनुसार ये बच्चों को लेंगे, ये आपको पता, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो पहले आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, अवरोही क्रम में। तो 1,18,230 बच्चे इन्होंने पेपर में बैठवाने कि भाई ये तो एग्ज़ाम देंगे। ऐसे स्वास्थ्य में 1,38,000। तो भाई अब बात आएगी लेखपाल के ऊपर कि यहाँ कट ऑफ की बात ज़रूर आएगी। कट ऑफ का मतलब ये है कि परसेंटाइल का अकॉर्डिंग बच्चे इसमें, जिसके ज़्यादा मार्क्स वो पहले इसमें बैठेगा। उम्मीद है कि 60 के आसपास, 60+ तो है ही हैं इसमें। वो तो मान लो कि भाई लेखपाल में बैठ चुके हैं, वो तो मतलब बैठ के। बाकी भाई 1-2 नंबर ऊपर नीचे अपना लगा लो कि पूरे चांस हैं कि इसमें बैठ जाएं पूरे। बाकी आयोग के ऊपर भाई, अगर वो 1,08,000 लेता है से ऊपर लेता है
तो बच्चे ज़्यादा बैठ सकते हैं, 2 लाख लेने लगे, 1.5 लाख लेने लगे तो बच्चे ज़्यादा बैठ सकते हैं। अब ज़्यादा बच्चे बैठेंगे सीधे कट ऑफ नीचे कम कम करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नए मुद्दे पर। क्या है रिजल्ट डेट, मैंने बता दिया आपको रिजल्ट, इसका रिजल्ट आएगा अक्टूबर में। रिजल्ट डेट किस कारण से आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि भाई इतनी जल्दी वो मार्कशीट चेक नहीं हो पाती हैं, टाइम लगता है रिजल्ट तैयार करने में। अखबार में क्या, अखबार वाले तो कुछ भी छाप देते हैं, इनका तो काम है। अब सबसे बड़ी बात आती है लेखपाल की वैकेंसी कब आएंगी। लेखपाल की वैकेंसी कब आएंगी भाई, देखो यूपी ट्रिपल एस पीटी के रिजल्ट के बाद ही ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब नोटिफिकेशन मान के चलो ये 25 अक्टूबर 20 अक्टूबर का रिजल्ट आ जाता है तो वो उसके 4-5 दिन या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक्स। क्या है अपना लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा। लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा भाई, देखो लेखपाल का एग्ज़ाम मान के चलो 20 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया, मान के चलते हैं 1 महीना तक। तो अब 20 अक्टूबर का रिजल्ट आ गया, सॉरी पीटी का रिजल्ट 20 अक्टूबर का आ गया। अब भाई रिजल्ट आ गया तो कम से कम 2 या 3 दिन मान के चलो, बिल्कुल कम से कम 2 या 3 दिन मान चलो ना, 25 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप सभी को पता भाई 1 महीना तो चाहिए फॉर्म भरने में, तो ये लग गया 25 नवंबर, तो हो गया 1 महीना, तो पहुंच के नवंबर के एंड में। अब बात आ गई एग्ज़ाम होगा कब भाई, ऐसा थोड़ी ना अब इसमें टेंटेटिव डेट दिखा रखी है भाई कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा। भाई कैसे करा लोगे कि 5 दिन में, भाई आज 25 तारीख को भाई नोटिफिकेशन मतलब वो क्या रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगी, 5 दिन थोड़ी ना होगा। सब समझने वाली बात है भाई, पेपर भी छापना है। चलो पेपर इन्होंने पहले भी छाप के बैठे हुए, मतलब इन्होंने पेपर तो एडमिट कार्ड बनाने में सेंटर टाइम तो लगेगा ही। मान के चलो हम मिनिमम 20 दिन मान लें भाई, इतना चाहिए 15 से 20 दिन कहते, बिल्कुल मिनिमम 15 से 20 दिन मान लेते हैं। तो मान के चल रहा हम चलते हैं इसको 10 दिसंबर, 10 दिसंबर के आसपास कोई ना कोई डेट, मतलब कहने का मतलब है दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। तो भाई जी, तो लेखपाल का एग्ज़ाम आप दिसंबर में होगा, ये एंड तक भी जा सकता है, कुछ आयोग का कुछ पता नहीं है। और रहा स्वास्थ्य विभाग का एग्ज़ाम कब होगा भाई, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका भी जो एग्ज़ाम हो नवंबर में बता रखा, पर आप सभी को पता है इसका भी दिसंबर में ही होना है, क्योंकि ये 2 भर्ती वैकेंसी बड़ी बड़ी तो कराएंगे हर हाल में पहले तो, क्योंकि थोड़ी बड़ी वैकेंसी हैं। और भाई जिन बच्चों के 60+ भरने हैं, बच्चों के जो किसी भी कैटेगरी से हैं, वो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी रखें। वो किसी बहकावे में नहीं आए भाई, किसी ने 70 बता दे कि भाई आपको ये तो देखो बच्चों लेने कितने हैं, 3.5 लाख बच्चे लेने हैं इनको भाई, 60 कितने 60+ वाले मुश्किल कितने बैठाओगे आप, 50-60 हज़ार बच्चे बैठेंगे, ज़्यादा नहीं बैठ पाते क्योंकि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग थी। सबसे बड़ी बात कि आयोग ने पेपर बाहर नहीं आने दिया। वो एक बार फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बाहर आ गया तो बच्चे बोलते लीक होगा, बट वो पेपर लीक नहीं हुआ था भाई। लीक होता तो तब जब पेपर चलता रहा तो पेपर बाहर आ जाता। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 12 बजे ख़त्म हो गया तो 1:30 बजे वो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचें भाई पेपर लीक हो, पेपर वो लीक नहीं था। ये बच्चे पूछ रहे थे कि भाई लीक था ये वगैरह वगैरह क्या, तो ये लीक नहीं था। तो भाई देखो अपनी तैयारी अच्छी रखें बिल्कुल। हाँ एक बात और बता, स्वास्थ्य विभाग, भाई स्वास्थ्य विभाग का तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिनके 50 मार्क्स बैठ रहे हैं ना, 50 मार्क्स उनका तो पक्का है, वो स्वास्थ्य विभाग का मेंस में ज़रूर बैठेंगे। ठीक है जी, ये तो पक्का श्योर है कि 50 जिसके मार्क्स हैं वो तो बिल्कुल अपना तैयारी अच्छी रखे। तो देखते हैं बाकी अब आगे क्या होता है रिजल्ट की। तो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।